परमिशन ग्रांटेड हो गई। अभी आती है आवाज? हाँ बिल्कुल आती है, जो सुनने वाला होता है उसको आती आपको है। अनुभव हुआ कभी? अनुभव मैं ऐसे तो क्या बता सकती हूँ, पर जिनको अनुभव हुआ है वो बताते हैं। अभी भी हमारे ब्रज में एक वंशीवट जगह है, वहाँ एक पेड़ है, वृक्ष है, ब्रज यात्रा में लोग जाते हैं तो वहाँ कान लगाते हैं, तो उसमें अभी भी कुछ लोगों को नूपुरों की आवाज़ ध्वनि आती है, उसमें है। रावण को तो आखिरी में मारा, आखिरी के साल में मारा। पहले 13 साल तो वो किया जो करने आए थे। भगवान श्री कृष्ण को कंस को मारने के लिए थोड़ी ना अवतार लेना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण आए कुब्जा का उद्धार करना है। कृष्ण आए कि उनको, और जो उनके प्रियजन है, और काम कोई भी कर सकता, दैत्यों को कोई भी मार सकता है, पर अगर मैं भक्त हूँ और मुझे भगवान से मिलना, तो उसके लिए तो भगवान ही चाहिए ना। तो वो भगवान आते हैं अपने भक्तों के लिए। ये तो एक साइड का काम है कि चलो भाई आ गए, साफ सफाई कर चलो, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है। हाँ, जाते जाते चलो ये भी निपटा देते हैं, ये भी निपटा देते, साइड का काम है, इसको तो पूरा कर देते हैं। तो ये लोग को लगता है भगवान बस बुराई मिटा, नहीं, भगवान अपने भक्तों के लिए आते, और ये भगवान ने बार बार कहा है, अपने वाणी में कहा है कि मैं जो भी करता हूँ। तो इसका मतलब ये भी समझें कि पहले भक्त इतने थे कि भगवान को आना पड़ा, अभी भक्त उस मात्रा में नहीं है, या उस पुकार से नहीं पुकार रहे। नहीं, देखो हर 4 युग हो गए, 4 युग में भगवान का अलग अलग युग का अवतार है, तो कलयुग में भी कल की अवतार होगा जो लिखा है शास्त्रों में। कहते हैं कि अब तो कलयुग के अंदर तो भगवान को मिलना ज्यादा आसान है। बिल्कुल, बनस्पत पुराने टाइम में तो हजारों साल कोई तपस्या करता था। आज हम भक्तमाल उठा के देखें, भक्तमाल एक ग्रंथ है, नाभद जी ने लिखा है, उसमें सब भक्तों की चरित्र हैं। तो उसमें कलयुग में इतने भक्त हुए हैं, कितने भी नाम ले लो, मीरा ले लो, एकनाथ जी ले लो, सूरदास ले लो, तुकाराम जी ले लो, नरसिंह मेहता ले लो, ये सब कोई सतयुग के थोड़ी, सब कलयुग के भक्त थे। नरसिंह मेहता जी को कलयुग में 52 बार भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। तो अगर अब कलयुग में भगवान इतनी बार वेश बदल के आ सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान नहीं है, भगवान आते हैं। जिनको दिखाई देने की शक्ति है, देखने की, उनके लिए भगवान आज भी बुलाने वाले में ताकत होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए। मीरा के लिए भगवान हर समय जहर विष पीने के लिए उपस्थित थे। तो ऐसा नहीं कि भगवान आज नहीं है, पर चश्मा चाहिए वो देखने के लिए, जिसके पास होगा उसको आज भी दिखते। हमारे ब्रज में, वृंदावन में हर रोज कोई ना कोई लीला होती है। अच्छा, भगवान कभी कुछ बताओ। किसी के साथ अनेक बार, अब आज से 500 साल पहले हमारे जो गौड़िया संत हैं, श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, सूरदास जी, इनके साथ ठाकुर जी रोज लीला करते थे। ठाकुर श्री सूरदास जी गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा में बैठे थे, अंधे हैं, दिखाई नहीं देता, जन्मांध है, पर रोते थे। सूरदास जी का एक ही भाव था, वो पद गा गा के ठाकुर जी को रो के जाते थे। तो ठाकुर जी ने कहा श्री जी को कि श्री जी चलो, बेचारा रो रहा है, दर्शन दे करके आते हैं। तो दोनों आ गए तलहटी, गिरिराज जी की तलहटी में, दोनों आके सामने खड़े हो गए। अब खड़े हैं पर वो तो दिखाई नहीं दे सकता, वो तो बस रो ही रहे, पद गाते गाते, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन, ये सूरदास जी का एक पद है। तो अब ठाकुर जी ने सोचा ये तो बैठा है, देख ही नहीं रहा। तो बड़े चतुर हैं ठाकुर जी, उन्होंने श्री जी को इशारा, राधा रानी सूरदास जी के नज़दीक थोड़ी खड़ी थी, तो जोर से बोले कि अरे श्री जी इतने पास मत जाओ, ये वैसे ही अंधा है पर है बड़ा चालाक, पाँव पकड़ लेगा आपका, छोड़ेगा नहीं। मतलब वो इशारा दे रहे हैं कि सामने खड़ी है, पाँव पकड़ ले। तो एकदम सूरदास जी सतर्क हो गए कि कोई है। फिर और श्री राधा रानी और थोड़ा पास में नज़दीक गई, तो ठाकुर जी ने देखा ये बावरा अब भी कुछ नहीं कर रहा, तो फिर वो एकदम से बोले अरे अब तो आप एकदम सामने खड़ी हो, अब तो ये छोड़ेगा ही नहीं, हाथ आगे करे और आपका चरण। तो मतलब सूरदास जी समझ गए कि हिंट दे दिया, उन्होंने तुरंत हाथ आगे बढ़ाया, श्री जी का चरण पकड़ा, श्री जी एकदम पीछे हटी, तो वो हट गई, पर श्री जी की नूपुर पायल सूरदास बाबा के हाथ में रह गई। उनको लगा कि बस अब काम बन गया, क्योंकि ब्रज का एक भाव है, ये जो रास हम कहते हैं, ये रास की शुरुआत होती है जब श्री राधा रानी के नूपुरों की आवाज़ आती है। जब श्री राधा रानी नृत्य करती हैं तो उनके जो पायल बजते, उसके बाद रास शुरू होता है। मतलब ये परमिशन ग्रांटेड हो गई। अभी आती है आवाज़? हाँ बिल्कुल आती है, जो सुनने वाला होता है उसको आती है। आपको अनुभव हुआ कभी? अनुभव मैं ऐसे तो क्या बता सकती हूँ, पर जिनको अनुभव हुआ है वो बताते हैं। अभी भी हमारे ब्रज में एक वंशीवट जगह है, वहाँ एक पेड़ है, वृक्ष है, ब्रज यात्रा में लोग जाते हैं तो वहाँ कान लगाते हैं, तो उसमें अभी भी कुछ लोगों को नूपुरों की आवाज़ ध्वनि आती है उसमें से।
तो ये भाव पे निर्भर करता है। तो सूरदास जी को नूपुर मिली, वो बड़े खुश हो गए। तो राधा रानी आई बच्ची बन के कि सूर मेरी ये बाबा, मैं एक गांव की एक लाली हूँ, ये पायल वापस दे दे। सूरदास जी बोले दूसरी जोड़ी दो, पायल में तो पैर होता है ना तो दूसरी वाली दो तब दूंगा। तो जैसे श्री जी दूसरी देने आई तो पाँव पकड़ ली सूरदास जी ने, अब नहीं छोड़ूंगा, अब आप अंधा समझती हो, अंधा समझ के। तो ठाकुर जी ने श्री जी को इशारा किया, श्री जी ने हाथ रखा सर पे, सूरदास जी की आंखें आ गई, दृष्टि आ गई। उन्होंने देखा सामने दोनों खड़े, प्रणाम किया। ठाकुर जी ने कहा क्या चाहिए तुझे, क्या मांगना है तुझे? तो कहा मेरी आंख वापस ले लो, इनका जो काम था वो हो गया, आपके दर्शन हो गए, अब दुनिया नहीं देखनी, जगदीश देख लिया, अब जगत क्या देखना। तो फिर से वो सूरदास हो गए। तो ये अनुभव एक नहीं हजारों है। किसी के लिए ठाकुर जी बच्चा बन के आ गए, किसी के लिए राधा रानी बालिका बन के खीर खिलाने आ गई। और ये सारी जगह आज है। जो ब्रज जाता है, ये नहीं कि सिर्फ वृंदावन चले गए, आप आसपास इन जगह पे जाएंगे तो आपको ये सब दृष्टांत मिलेंगे। यहाँ ठाकुर जी ने ऐसा किया, चरण छपे हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कलयुग में ये कहना कि भगवान नहीं है या दिखते नहीं है, नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। ये इतनी बड़ी जो भाव राज्य की दुनिया चल रही है ना, लोग पागल हुए पड़े हैं, रो रहे हैं वृंदावन में, वो ऐसी पागल नहीं है। उनको कुछ मिला है, कुछ पाया है उन्होंने, तब कोई इतना सब दुनिया छोड़ सबके के अपने अपने अनुभव पड़ा है। तो अनुभव तो होते हैं। वाह जी वाह। मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था अभी पिछले 1-2 दिन से, तो मुझे मेरी टीम ने भी बताया, हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे कि आपके साथ हमारा बात होना है जी, तो मुझे पता चला कि आप एक बहुत बड़ा गौशाला चलाती हैं जी। मैंने बहुत सारे कथावाचकों को सुना है और मैं पर्सनली बहुत लोगों से मिला भी हूँ, लेकिन ये जो पहलू है ये मैंने नहीं देखा किसी में। होगा तो शायद मुझे पता नहीं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन कथावाचक होने के साथ साथ इतना बड़ा गौशाला चला लेना। मैं जैसे भी आपको बता भी रहा था कि मैं 2 दिन पहले उस आपके एरिया से निकला पलवल होते हुए, तो वहाँ बहुत बड़ा गौशाला है और वहाँ आपके मुझे चित्र दिखे गाय के साथ। तो ये थोड़ा सा मुझे बताइए कि गौशाला की क्या कहानी है, कब शुरू करी और वहाँ क्या क्या होता है? पहली बात तो यह है कि वो गौशाला नहीं है, वो गौ अस्पताल है, गौ हॉस्पिटल है। ठीक। वहाँ कोई भी स्वस्थ गाय एक भी नहीं रहती, सब बीमार रहती है। तो इसकी शुरुआत कुछ इसी तरह से हुई थी। कथा में जाना होता था तो लोग अपने शहरों में लेके जाते थे कि भाई हमारे यहाँ गौशाला, आप चलिए दर्शन के लिए, वहाँ जाओ और देखो। कई बार ऐसा होता था कोई गाय पड़ी है, बीमार पड़ी है, तो उनसे आप पूछते हैं कि भाई क्यों पड़ी है, तो बोले बीमार है। तो इलाज क्यों नहीं कराते, बोले सुविधा नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो मुझे लगा कि गौशाला तो हमारे ब्रिज में ऑलरेडी बहुत है, कुछ ऐसा किया जाए जिससे गौशालाओं को हेल्प मिले और जो बाहर रोड पर गाय जो एक्सीडेंट हो गया है, प्लास्टिक खा रही है, उनको मदद मिले। तो ये बहुत एक छोटे से संकल्प से शुरुआत हुई थी। एक गाय से शुरू किया था हमने, एक गाय रख के 2013 में इसकी शुरुआत हुई, 13 में। तो सब संतों का पहले आशीर्वाद लिया, उस जगह कथा करी, भागवत हुई और सब संत किसने करी भागवत? मेरे ही द्वारा। आप नहीं करी? हाँ जी। तो संत आए थे? हाँ, कौन सभी कौन लोग संतों आए? का आगमन हुआ था। मलूक पीठ वाले महाराज जी आए थे, पूज्य पाठ श्री ज्ञानानंद महाराज जी आए थे। उस समय आना तो उस समय केदार वाला जो हुआ था उसी समय की वो घटना थी, वही तारीख थी। स्वामी रामदेव जी भी आने वाले थे उसी समय में, लेकिन उद्घाटन उन्हीं के हाथों से था, लेकिन वहाँ वो उसमें लग गए थे। तो जो फ्लड आया था उसी समय की शुरुआत थी। उसके बाद तो वहाँ हर कोई, मुझे लगता है शायद जितने भी अच्छे कौन आ गए आपके वहाँ गौशाला में? स्वामी जी योग ऋषि स्वामी रामदेव जी आए, आचार्य बालकृष्ण जी आए, पूज्य बापू आए, मुरारी बापू जी, भाई श्री जी आए हैं, और लगभग मतलब कथा लाइन के जितने भी लोग हैं। कितनी गैया हैं वहाँ पर जिनका इलाज आप कर रहे हैं? हमेशा 400-450 गाय लगभग रहती हैं। या आप ये कह सकते हैं कि 400 बेड का हॉस्पिटल है, इतनी हमारे पास उसकी कैपेसिटी है। आती जाती है, ठीक होकर के चली जाती है। और ये पैसा कहाँ से आता है इन सबको ट्रीट करने का? कथाओं से। मतलब इसका मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि जो कथा से आप पैसा चार्ज करती हैं, वो सारा का सारा पैसा यहाँ लगा देती हैं? बिल्कुल। मतलब जीविका तो ऑफ कोर्स। कितना पैसा चार्ज करते हैं आप कथा से? कहने में कोई वो कथा नहीं से है। कितना पैसा चार्ज करते हैं? मैं बताती हूँ, कहने में कोई वो नहीं अगर है। किसी हमारे किसी ऑडियंस को या किसी दर्शक को देवी चित्रलेखा जी को बुलाना हो और भागवत करानी हो तो कितना पैसा देना पड़ेगा? देखो, चार्ज की बात नहीं है, एक बहुत समझदारी वाली बात है। जब
30 लोग साथ में चलते हैं। 30 लोग साथ चलते जी, हैं? 25 से 30 लोग साथ में लाइव कथा होती है, कैमरा सिस्टम, माइक, साउंड सब साथ जाता है, तो आप ऑटोमेटिकली आपको उनको खर्चा देना पड़ता है, क्योंकि उनका अपना सबका जीवन होता है, घर परिवार है, घर बच्चे परिवार है, और उसमें कुछ गलत भी नहीं है। तो चार्ज का मतलब ये है कि आप उनका खर्चा दे रहे हो। नहीं, एक्चुअली लोगों में आजकल ये बड़ा मिसकंसेप्शन है, या बोलूं कि लोगों को ऐसा लगता है कि तंबाकू बेच के पैसा लेना तो ठीक है, लेकिन कथा बेच के नहीं लेना चाहिए। देखो, मैं सहमत भी हूँ। मैं ये नहीं कहती कथा कभी बेची नहीं जा सकती। कथा का कोई ये नहीं कह सकते आप कि भाई मेरा इतना फीस है। फीस शब्द भी कथा के लिए कहना ठीक नहीं है। हाँ, आप व्यवस्था जुटाते हैं, आप टेंट तो लगाओगे ही, आप स्टेज तो लगाओगे ही लगाओगे। आप जब उन चीज़ों को जोड़ लेते तो अपने आप ही आपका 20-30 लाख रुपए ऐसे खर्च हो ही जाता है, क्योंकि आपको ऑडियंस भी आ रही है तो एटलीस्ट आपको बैठने की जगह बनानी पड़ती है, पंखा लगाना है, कूलर लगाना है, बिजली की व्यवस्था करनी है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, ये हर एक आदमी को समझनी चाहिए। लोग बोलेंगे जी हम तो गरीब है, बहुत लोग आते हैं बोले आप तो गरीब, हम तो गरीब है, कथा नहीं करा सकते। अरे आप कथा सुन तो सकते हो। हाँ, कथा की फ़ीस बताओ। आपने कभी ये हो कि भाई एंट्री के लिए फ़ीस रखी हो कि कथा में आपको एंट्री करनी है तो इतना फीस देना, तब तो आप ये कह सकते हो कि कथा तो बिक रही है। एक व्यक्ति जो सामर्थ्यवान है, वो शहर का एक अच्छा प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उसको भगवान ने धन दिया है, वो अपने धन से एक ऐसा आयोजन कर रहा है जिससे शहर के हर आदमी को कुछ ना कुछ लाभ होगा। तो आप जाइए, खुशी खुशी निःशुल्क जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट बैठिए, वहाँ कथा का ज्ञान अर्जित करिए, मेरा सवाल है कि चित्रलेखा जी कितना पैसा लेती हैं कथा? जी देखिए, कथा का मेरा तो जो टीम है वो अपने हिसाब से, आप ना बताना चाहें तो इसको स्किप कर सकती हैं। नहीं स्किप, देखो मैं इस विषय में ज़्यादा मेरा वो मैटर नहीं रहता है, टीम ही हैंडल करती है। तो मुझे लगता है आप नीचे नंबर चला देंगे तो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली पूछ सकते हैं कितना लेते हैं। हाँ जी, आप कथा की व्यवस्था कैसे बनती है, तो वो। लेकिन ये अच्छी चीज़ मुझे लगी आपके संदर्भ में कि कथावाचक बहुत सारे हैं, मैं बहुत लोगों को मिलता हूँ जी। उनका जो कमर्शियल है, ठीक है, वो कमर्शियल एंगल पे मुझे कभी कोई एतराज़ भी नहीं है, क्योंकि 20-25 लोगों का यूनिट है, उनकी घर गृहस्थी है, और जो कथावाचक कर रहा है उसका भी ज़िंदगी तो है ही ना। खाना तो उसको भी खाना है, कपड़े उसको भी पहनना है, उसका भी ज़िंदगी है, तो वो क्यों लगता है कि ठीक है। हाँ, लेकिन आपके साथ ये थोड़ा सा मुझे एक बड़ा प्लस पॉइंट लगता है कि आपका 400। हाँ जी, मुझे लगता है हमारे महीने का 25 से 30 लाख रुपए सिर्फ गौशाला का, हॉस्पिटल का खर्चा है, हॉस्पिटल का खर्चा है। तो और वो उसके लिए ही हम परिश्रम भी करते हैं। मान लीजिए मेहनत कर रहे हैं तो, क्योंकि इतना हमको व्यवस्था करनी ही करनी है मंथली, और वो खुशी भी लगती है। देखो, जब आप कहीं कोई अच्छा काम के लिए कुछ मेहनत कर रहे हो और वो आप अपनी आंखों के सामने होते देखते हो, तो फिर वो मेहनत अच्छा नहीं लगता है। वो मेहनत नहीं लगती। अब कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि अपने लिए चीज़ें ना हो, कम हो, वो चल जाएगा, लेकिन जो आप सेवा कर रहे हो वो पूरी होनी चाहिए। अध्यात्म की तो देवी जी बहुत सारी बातें होंगी, कुछ व्यक्तिगत बातें हो जाएं? बिल्कुल। क्योंकि मैं ये समझना भी चाह रहा था कि मुझे पता भी नहीं है, खैर मैं पूछ लेता हूँ आपसे सीधा सीधा। देवी जी की शादी हो गई क्या? हाँ जी, मेरी शादी हो गई। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये उत्सुकता भी होगी जानने में। जी जी, नहीं, मेरी आई थिंक जो फॉलो करते हैं, अच्छा, उनको पता है, तो वो तो जानते ही होंगे।